नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और लोकसभा चुनाव में अब हम कह सकते हैं कि अंतिम दौर बचा हुआ है और इस अंतिम दौर के अंदर महाराष्ट्र का जो रण है वो सबसे ज्यादा भीषण है। और महाराष्ट्र के रण पे बात करने के लिए और देश के भी रण पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। नमस्कार फडणवीस जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। लगभग आप 80 से ज्यादा रैली कर चुके हैं, सेंचुरी की ओर है। बड़ा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र की डगर सबसे ज्यादा कठिन है पूरे देश में क्या? देखिए, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की डगर कठिन है जी, और विशेष रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि एक लेफ्टिस्ट टाइप का जो विचार है, ये लोग मिलकर एक नैरेटिव तैयार करते हैं। महाराष्ट्र की डगर ये भारत की डगर से कोई अलग नहीं है। भारत भी मोदी जी के साथ है, महाराष्ट्र भी मोदी जी के साथ है जी, और हम लोग पिछला रिकॉर्ड हमारा तोड़ेंगे, उससे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे। लेकिन एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो इस बार अलायंसेज हैं वो एक तरह से बड़े डिफरेंट अलायंसेज हैं? शिवसेना 2 भागों में बटी हुई है, एनसीपी 2 भागों में बटी हुई है, एक तरह की खिचड़ी है। तो ये जो खिचड़ी पक रही है, कहीं ये सीटें भी खिचड़ी की तरह ना आए इस बार? देखिए, क्या होता है कि आपकी बात एक प्रकार से सही है कि उधर 3 पार्टियां हैं, हम भी 3 पार्टियां और साथ में और भी पार्टियां भी, राज ठाकरे भी हमारे साथ है। तो ऐसी थोड़ी बटी हुई हमको पॉलिटिक्स दिखती है, लेकिन मूल रूप से 2 खेमे यहां तैयार हो चुके हैं जी। एक प्रो मोदी जो मोदी जी को मानने वाला है और एक जो मोदी जी को नहीं चाहता है, एंटी मोदी। तो मुझे लगता है कि कोई खिचड़ी नहीं पकने वाली। प्रो मोदी सेंटिमेंट है, लोग मोदी जी के साथ जाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रो मोदी सेंटिमेंट है, लेकिन अखबारों में आपने एक ऐड दी और वो ऐड जो थी वो ब्लैक ऐड थी, काली ऐड थी, और उस ऐड के अंदर लिखा हुआ था कि वोट वहां डालिए कि जश्न हिंदुस्तान में बने, पाकिस्तान में नहीं। इसके मायने क्या थे? देखिए, अब उसके ऊपर हम लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई, नोटिस भी मिली है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि उसका अर्थ क्या था। अगर पाकिस्तान के मंत्री ट्वीट करे और कहे कि नहीं, राहुल गांधी चुनकर आने चाहिए, वो बहुत अच्छे नेता है, तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी चुनकर आएंगे तो भारत में जश्न होगा, पाकिस्तान में तो नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अगर गलती से चुनकर आ गए तो जश्न कहां होगा? तो पाकिस्तान में होगा। तो गलत क्या था? ठीक है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया, मैं उसके ऊपर विवाद नहीं करना चाहता जी। लेकिन इन लोगों की फितरत देखिए, ये लोग पाकिस्तान से ट्वीट करवाते हैं। इनके एक नेता कहते हैं पाकिस्तान के पास अणुबम है, वो हमारे ऊपर बमबारी कर सकता है। दूसरे एक नेता और कुछ कहते। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यहां महाराष्ट्र में इनके लोगों को यह चिंता है कि अजमल कसाब जो इस देश में कसाई की तरह लोगों को मार चुका है, उसकी बदनामी होती है। ऐसा करने वाले इनके नेता है। और जिन्होंने अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, ऐसे हमारे अधिवक्ता उज्जवल निकम जी को कटघरे में खड़ा कर रहे। मतलब ये किसके साथ है? लेकिन